गांव सूरजपुर के किनारे पर एक छोटा सा कच्चा घर था। वहीं रहते थे सीमा और उसका पति राकेश। दोनों मेहनती थे, लेकिन जिंदगी उनसे भी ज्यादा जिद्दी थी। राकेश रोज गांव जाता और गांव की चौपाल पर बैठकर पत्ता गोभी बेचता। लो भाई, हरी भरी ताजी गोभी खाओ और सेहत पाओ। वो गली गली आवाज लगाता। उधर सीमा अपना छोटा सा समोसे का ठेला लगाती। उसके समोसे पूरे गांव में मशहूर थे। अबे सीमा, तू तो जैसे राजस्थान में रही हो, ऐसे समोसे तो हमने कहीं खाए ही नहीं। अरे नहीं भैया, राजस्थान तो मैं कभी गई ही नहीं। बस मेरी माँ से सीखा और थोड़ा घर के मसालों का जादू है। जादू तो है, तभी तो हर बार खाने में मजा 2 गुना हो जाता है। ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि जितनी कमाई होती सब घर खर्च में ही निकल जाती। बचत का नामो निशान नहीं। एक दिन सीमा ठेला लगाने पहुंची तो उसने देखा कि उसके सामने ही एक नया ठेला लग गया है। ठेले पर लिखा था राजस्थानी स्पेशल समोसा। ठेले के पीछे खड़ा था एक लंबा चौड़ा आदमी, सिर पर राजस्थानी पगड़ी, कान में बाली और चेहरे पर चौड़ी मुस्कान। आइए आइए, असली राजस्थानी स्वाद, हर एक समोसे में रेगिस्तान की खुशबू। सीमा हैरान रह गई। उसने एक पुराने ग्राहक से धीरे से पूछा, भैया मेरे समोसे अच्छे नहीं है क्या? अरे सीमा, तेरे समोसे तो बढ़िया हैं, लेकिन वो आदमी सच में राजस्थानी है। उसके समोसों में कुछ अलग ही स्वाद है, थोड़ा खट्टा मीठा, थोड़ा मसालेदार, समझी ना तू? ये सुनकर ग्राहक भी भंवरलाल के ठेले की तरफ चला गया। धीरे धीरे सीमा की पूरी भीड़ उसके ठेले पर चली गई। उसका अपना ठेला सुनसान हो गया। सीमा ने गहरी सांस ली और मायूस होकर सामान समेटने लगी। शाम को जब राकेश लौटा तो उसका भी चेहरा लटका हुआ था। आज तो पत्ता गोभी भी कुछ खास नहीं बिकी। सीमा ने भी सारी बात उसे बता दी। लगता है अब तो समोसे का भी ठेला हाथ से गया। हाथ से नहीं गया, पर अगर ऐसे ही रहा तो जल्दी चला जाएगा। हमें कुछ नया करना पड़ेगा। राकेश थोड़ी देर सोचकर अचानक बोला, अरे क्यों ना हम पत्ता गोभी का फ्राइड राइस बनाएं? फ्राइड राइस? आहा, गांव वाले चम्मच से खाने वाले नहीं है, सब हाथ से ही खाते हैं। तो क्या हुआ, हाथ से भी तो खा सकते हैं। और वैसे भी तूने तो बताया था कि तेरी माँ ने तुझे पत्ता गोभी फ्राइड राइस बनाना सिखाया था। हाँ, वो तो सिखाया था, और सच कहूँ तो इसका स्वाद भी लाजवाब होता है। और सिर्फ फ्राइड राइस क्यों, साथ में ग्रेवी वाली मंचूरियन भी बना देंगे, मजा आ जाएगा। वाह, बस हो गया फैसला। कल से हमारा ठेला समोसे वाला नहीं, बल्कि पत्ता गोभी, फ्राइड राइस और मंचूरियन वाला ठेला कहलाएगा। बोर्ड्स पर लिख देंगे, राजस्थान में हो या बिहार में, पत्ता गोभी खाओ प्यार में। दोनों हंसने लगे। उस रात सीमा और राकेश ने ठान लिया कि अब हार मानना नहीं है। कल से एक नया सफर शुरू होगा। अगली सुबह राकेश और सीमा पूरे जोश में उठे। जल्दी जल्दी नहाकर साफ कपड़े पहने। आज का दिन बड़ा होगा। आज देखना हमारा पत्ता गोभी ऐसा चमकेगा जैसे हीरोइन का चेहरा फिल्म में चमकता है। अरे हीरोइन मत बोलो, कहीं ये गोभी नाकाम हुई तो हमारी हालत विलन जैसी हो जाएगी। दोनों ने ठेला सजाया, बड़े प्यार से चावल उबाले, गोभी काटी, प्याज, हरी मिर्च, मसाले सब तैयार किए। फिर नए उत्साह के साथ गांव के बीच वाले चौराहे पर जाकर ठेला लगाया। जैसे ही कढ़ाई में तेल पड़ा और गोभी, लहसुन, अदरक, सोया सॉस की खुशबू फैली, पूरे माहौल में एक नई सुगंध घुल गई। आओ आओ, सिर्फ 30 रुपए प्लेट पत्ता गोभी फ्राइड राइस खाओ, और साथ में मंचूरियन भी। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। राकेश की आवाज सुनकर एक आदमी उनके ठेले पर आया और बोला, अरे भाई, ये कौन सी नई मछली है? नाम सुनकर लग रहा है कोई फिश फ्राई वाली चीज है। नहीं भैया, ये कोई मछली नहीं, ये असली चाइनीज डिश है। पत्ता गोभी से बनी है, खा के देखो, मजा आएगा।
सीमा फटाफट फ्राइड राइस और मंचूरियन बनाकर परोस देती है। अरे वाह, ये तो कमाल कर दिया। ऐसा फ्राइड राइस तो मैंने जिंदगी में नहीं खाया। और एक प्लेट दो। वो दूसरी प्लेट भी चट कर गया और बोला, बहुत ही टेस्ट है, मैं कल भी आऊंगा। इतना कहकर वो आदमी चला जाता है। सीमा और राकेश ने राहत की सांस ली। इतनी में सीमा के कुछ पुराने ग्राहक आए। अरे सीमा, ये क्या, आज समोसे नहीं? अरे भैया, अब समोसे की छुट्टी। अब लीजिए नया स्वाद, पत्ता गोभी, फ्राइड राइस और मंचूरियन।